भर के प्याला हला हला पिलाया तो वो पी गया। मौत के हर तोड़ लड़कर भक्त बालक जी गया। ताकत अपनी कर ना उतर अजमाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है भला क्या बता रही होलिका। ये वही होलिका है जिसके ऊपर आज भी होली का पावन पर्व मनाया जाता है। और ऐसे भी कथा होली के उत्सव में ही हो रही है। दैत्य ने हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया और बुला करके अपनी बहन से कहा। दैत्य बोला होलिका से जुल्म हो इजात पर। दैत्य बोला होलिका से जुल्म हो इजात कर, रिश्ते उल्फत मिलाकर दिल को अब खोला कर। आग में जल्दी नहीं तू याद वो आशीर्वाद कर, और खाक अपनी को लेकर बुला कर। भर है आग कभी मुझे जला नहीं सकती, इसलिए मेरी औलाद बेटे को मुझे लेकर दिखा कर जला दे। दैत्य बोले होलिका से जुल्म वो इजा कर, रिश्ते उल्फत मिटाकर दिल को तू फौलाद कर। आग में जलती नहीं तू याद वो आशीर्वाद कर, खाक अपनी गोद में लेकर अब मेरी औलाद कर। इतना सुनकर भी ना भक्त बालक को जलाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है भला क्या बताती होलिका। चिता सजाई गई होलिका दहन हुआ, और होलिका दहन करने के लिए खूब बढ़िया चिता सजाई गई। और होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में। आग जली तो अग्नि ने होलिका को अपनी गोदी में बिठाया। होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में, होलिका ने हरि के प्यारे को उठाया गोद में। भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में कि दौड़कर वैकुंठ से तब भगवान आए गोद में। साक्षात प्रहलाद की रक्षा करने के लिए मानो साक्षात भगवान नारायण ही होलिका की गोदी में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। ये जगदम्बा बिना भक्तों को दिखाती होलिका, तो हरि के भजन का क्या असर है भला क्या बताती होलिका। भाई बहन, भगवान के भजन का असर क्या है, भगवान के नाम की महिमा क्या है, भजन की महिमा क्या है। वस्तुतः भगवान के नाम की महिमा को तो आज होलिका ने प्रकट कर दिया। आग की शोला जनी प्रहलाद पर निष्फल गई, दुर्जनों की हुई हर तरकीब उल्टी चल गई। थे जलाते जिसको उसके सर से तो आफत टल गई, जो जाने वाली थी अफसोस आज वो खुद ही जल गई। जलाने वाले खुद धू कर जलने लग गए। हरि विमुख होकर भी अनादर ना पाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है भला क्या बताती होलिका। अंत में कहा होलिका जाहिर में तो बदनाम कोटि हो गई, हाँ मगर या तन में उसकी उच्च कोटि हो गई। क्योंकि हरिजन पर निछावर आज कोटि कोटि हो गई, भक्त के दीर्घ बिंदु की सच्ची कसौटी हो गई। गना उस प्रहलाद पर जीवन लुटाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है भला क्या बताती। सब कहते देखते धू कर होलिका चले लग गई। अग्नि शांत हो गई। बच्चों ने वो जो राख जब पड़ी थी, राख उठा करके उत्सव मनाते हुए एक दूसरे पर फेंकना प्रारंभ किया, और यहीं से होली का उत्सव प्रारंभ हुआ। खूब आज भी उसी पावन तिथि में, आज भी वर्तमान में भी होली का पावन उत्सव हम आप सब बड़े उत्सव से उत्साह से मनाते हैं महाराज। क्योंकि आज होलिका ने अपने प्राणों का बलिदान दे करके भगवान के भजन की महिमा को बढ़ा दिया, दिखा दिया कि भगवान के भजन की महिमा क्या है। उसी होली का पावन पर्व है, उत्सव है। आप सबको भी होली की खूब सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी भाई। उसी के उपलक्ष्य में कथा का आयोजन, भगवान राम विहार की स्थापना दिवस का भी उत्सव है। और प्रति वर्ष ये उत्सव इन्हीं दिनों रहेगा
क्योंकि भाग के अगले दिन भगवान नंदनंदन रास बिहारी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भगवान शंकर यहाँ पर जितने भी भगवान के श्री विग्रह है, इन सभी की स्थापना होली के अगले दिन, तो ज्यादा बुद्धि भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। स्थापना दिवस का बस होली का इंतजार करो, अगले दिन भगवान का जन्म उत्सव रहेगा। सच्चिदानंद भगवान की अब तो हिरण्यकश्यप को आग बबूला हो गया महाराज। तलवार निकाल कर प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा और पूछने लगा, कहाँ रहता है तेरा नायक? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी क्रोध मत करो, ये पूछिए भगवान रहते कहाँ रहते हैं? प्रेम से जवाब देते हैं, महाराज मेरा गोविंद मेरा हाथों को कणकण में ये खंबे है सामने। जी कहते हैं कणकण में है, तो कणकण वाला खंबे भी तो होगा। तो खंबे को मारने के लिए दौड़े, जैसे खंबे पर प्रहार किया और पक्षी तो उसी समय भगवान खंभ फाड़ कर सिंह स्वरूप में प्रकट हो गए। सिंह भगवान की भगवान ने ऐसी भयंकर रचना करी, इतना भयंकर बड़े बड़े देवता भगवान को देख करके भागे दौड़े खड़े। भगवान ने हिरण्यकश्यप को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध करते करते संध्या का समय हो गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया, उठा करके रखी दहलीज पर खड़े हो गए और हिरण्यकश्यप को उठाकर जैसे अपनी जगह पर पटका, पटकर कहते, दुष्ट तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप कहते, तू नहीं मार सका, क्यों? कहते, मैंने वर मांगे हैं। क्या वर मांगा है? कहते, ना दिन में मरू ना रात में मरू। भगवान कहते, बेटा ना दिन रात है, संध्या का समय है, इस समय ध्यान से देखो, ना दिन है ना रात है। कहते, मैंने वर मांगा है, ना घर के अंदर मरू ना बाहर मरू। तो भगवान कहते, बेटा तो ना अंदर है ना बाहर, क्योंकि मैं ही घर की दहलीज पर हूं। कहने लगा, मैंने एक वर और मांगा है, ना धरती पर मरू ना आकाश में। भगवान कहते, नीचे धरती है तो ऊपर आसमान है, तो फिर मेरी नाव पर पड़ा है। कहने लगा, प्रभु मैंने एक वर मांगा है। क्या वर मांगा है? कहते, मैंने वरदान मांगा है, ना किसी नर से बनो किसी पशु से। भगवान कहते, तुझे ही देख ले, अब तुझे मैं आदमी दिखाई देता हूँ कि कोई पशु दिखाई देता। नीचे से लिखा तो लीलानंद स्वरूप भगवान, मुखमंडल का दर्शन किया तो बब्बर से। तो ना भगवान नर है ना सिंह है, पर नर भी है पर सिंह भी है। ऐसे भगवान नरसिंह है। नरसिंह भगवान के। लेकिन आप भी हमें मार नहीं सकते, क्योंकि हमने एक वर और मांगा है। कहने लगे, अब कौन सा वरदान मांगा है? कहते, मैंने वर मांगा है, ना कि अस्त्र से मरू ना किसी शस्त्र से। भगवान कहते, ये नाखून काफी है, तेरा पेट फाड़कर उधर विदीर्ण करूंगा, फिर तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप कह फिर भी नहीं मार सकता, वर तो मैंने एक और भी मांगा है। भगवान कहते, बड़ा भिखमंगा है, कितने वर मांगे भैया?
कहते हैं मैंने वर मांगा है ना किसी जितने भी ये 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में किसी महीने में ना हो। भगवान बेटा घबरा नहीं, 13वां महीना तेरे लिए अभी अभी शुरू किया है। हिरण्यकश्यप को कहा महीना 13 भी होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12, 13 होते हैं। अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना, मल मास। हिरण्यकश्यप को कहता मुझे खबर होती तो 13 महीने का वर मांग लेता। मार तो डूबे नहीं सकता तो मुझे क्यों? कहते मैंने एक वर और मांगा है। क्या वरदान मांगा है? कहते हैं ब्रह्मा की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि में किसी के हाथ से ना मरो। तो भगवान कहते हैं बेटा मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ तो नहीं हूँ, ब्रह्मा का मैनिफेक्चर तो हूँ नहीं। ब्रह्मा भी जिनके नाभि के कमर से कट हुए, मैं तो साक्षात नारायण हूँ। वो नारायण नाम सुना तो हाथ से तलवार टूट गई। भगवान ने दाढ़ डाली, अगले क्षण में पेट फाड़ करके अगले क्षण में इसका उद्धार कर दिया। भगवान के प्रहलाद पर कृपा करी और भाई बहन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। सुर अनेक फिरे गणमागत, पे पद सुर सो स्वागत तुनिताल मजेरा बजाते फिरे, मेरा मतवारी से चालता। राम कथा किन्होंने लिखी, तुलसी मर्यादा कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिघंबर में, कान को प्रहलाद भगवान के जय। भगवान आज भी कण कण में, लेकिन भैया परमात्मा मिलते कहाँ है? कहते जहाँ हमारी निष्ठा पक्की हो जाती है, जहाँ पर विश्वास हो गया भगवान है तो कण कण में, लेकिन मिलते कब है? कहाँ है? कहते हैं जहाँ हमारी निष्ठा पक्की हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए। और केवल भाई बहन भगवान केवल प्रहलाद के लिए प्रकट नहीं होते। भगवान तो सदा सर्वदा से ही दयालु है। भगवान तो उनकी करुणा में ना तब कमी थी ना उनकी करुणा में अब कमी है। भगवान तब भी दयालु थे, भगवान अब भी दयालु है। कमी है तो कहीं ना कहीं हमारी पात्रता। उनकी करुणा में, किनकी? प्रभु की। प्रभु की करुणा में, उनकी करुणा में, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में, प्रभु की करुणा में, हरि की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई।
की समता में, हरि की समता में कोई कमी है नहीं, बुद्धता में हमारे कमी रह गए, बुद्धता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में, प्रभु की ममता में, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, शुद्धता में हमारे कमी रह गई, शुद्धता में हमारे कमी रह गई। दोष देता उन्हें बीच गिरधर व्यथा, दोष देता उन्हें बीच गिरधर व्यथा, छोड़ता ही नहीं दुष्ट दुर्वासना, छोड़ता ही नहीं दुष्ट दुर्वासना। उनकी क्षमता में, प्रभु की क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई, सौम्यता में हमारे कमी रह गई, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान भैया तब भी दयालु थे, भगवान आज भी दयालु है। आज प्रहलाद का एक वचन रखने के लिए भगवान ब्रह्म को फाड़कर नरसिंह स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान को गर्जना करते देख देवता भी दौड़े भागे, लेकिन जैसे ही भगवान सिंह ने प्रहलाद को देखा, अगले क्षण में भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, गले से लगाया और गले से लगाकर लिपटा कर भगवान रोने लगे। और भाई बहन, हजारों भक्त होंगे जो भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन आज पहला भगवान देखा, परमात्मा देखा जो भक्त के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है। बोले प्रभु प्रिय कोमल अंग तिहारे, हाय असुरन ने मारे मम नाम एक गाने से, गिर से गिराए जल में डुबाए, पुनः अग्नि में जलाए, कोई कसर न राखी सताने में। मंत्र मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा कर मेरे लाल मुहे देर भई आने में। छाती से लगाया, पुरुष से लगाए, उठाए प्रभु बार बार, करुणा निधान रहे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा कर मेरे लाल मोहि देर भई आने में। बेटा क्षमा कर, मुझे आने में देर हुई, तू तो बड़ा दयालु प्रभु, आप तो परम दयालु है, आपके ही तो करुणा कृपा है। कहा तो मैं अज्ञानी अबोध बालक,
जाति से भी निम्न राक्षस दैत्य कुल में जन्म लिया। अबोध भी हूँ, अज्ञानी भी हूँ, बालक भी हूँ प्रभु। और ये शरीर भी तमोगुण रजोगुण से संपन्न है। तमोगुणी रजोगुणी देह शरीर है। कहाँ आप निर्गुण निराकार ईश्वर, आप हमारा एक वचन रखने के लिए प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं बेटा तुमसे अति प्रसन्न, क्या चाहते हो, जो वर मांगोगे तो देखो तैयार है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपने भी व्यापार दुकान शुरू कर दी। कहते बेटा कैसी दुकान? प्रभु ये लेने देने का काम तो दुकानदार करता है, कुछ दो तो बदले में कुछ लो, ये लेन देन का पूरा कार्य तो किसी व्यापार का ही है। और प्रेम समर्पण का नाम है। भाई बहन, प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना जानता ही नहीं। प्रेम में तो त्याग है, समर्पण है, करना नहीं पड़ता। प्रेम का अपना स्वरूप ही त्याग और समर्पण है। भगवान कहते नहीं बेटा प्रभु मैं प्रसन्नता से देना चाहता हूँ। प्रहलाद जी कहते प्रभु देना ही चाहते हैं तो ये मांगने की आदत हमारे जीवन से हमेशा के लिए निकल पड़े, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। अपना प्रेम और प्रेमा भक्ति आज प्रहलाद जी को देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय भगवान तो महाराज एक अबोध बालक के लिए प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी की निष्ठा भक्ति हुई, प्रहलाद जी का भाव प्रेम पुष्ट हुआ, भगवान वहीं उसी क्षण प्रकट हो गए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखियारी हरि दुखिया जन के दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्याम रंग में मोहिनी है, उस रूप सुधा की स्नेह के दीर्घ प्यारे भरेंगे कभी न कभी। जहां गीत निषाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का भी घर है, वही भेष बनाकर उसी घर में हम भी जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। करुणा निधान, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा निधि नाम सुना था जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में वो गवाह भी तो गुजरेंगे सब कभी न कभी। हम भी द्वार पर आकर पड़े, अब तो हम भी आपके द्वार पर है, हम भी द्वार पर आकर पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। जब सिंधु तरे हैं बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। या परमात्मा वस्तुतः दयालु है, कृपालु है, और दयालु भी नहीं परम दयालु है। लेकिन उन भगवान से भी कभी मांगना पड़े तो ऐसा मांगिए जैसे आज प्रहलाद जी मांग रहे हैं। मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, अगर तुमने देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, अगर तुमने चाहा तो गुरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू कुछ ना देना तुम मुझे, फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर कभी मांगना भी पड़े महाराज, हो सकता है कभी जीवन में दुख आ जाए, कभी संकट विपत्ति आ जाए, कुछ विपत्ति से उबरने के लिए भगवान से कुछ मांगे भी तो कहना प्रभु से, मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, अगर तुमने देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, अगर तुमने चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो कुछ ना देना तुम मुझे, क्योंकि फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा।
फिर तो मेरी मजदूरी हो जाएगी, फिर प्रेम कहाँ रहा। ऐसे कृपालु दयालु प्रभु ने आज नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद जी पर कृपा करी है। यहीं पर भागवत के सप्तम स्कंद को विराम देते हैं। अष्टम स्कंद के प्रारंभ में भगवान ने ग्रह का उद्धार करके गजेंद्र को मुक्त किया है, जहाँ पर गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति भी की है, जिसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। बड़ी सच्चिदानंद भगवान की। आगे चलकर समुद्र मंथन हुआ, मद्राचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान कच्छप बने। मंथन होकर के विष निकला तो सब देवताओं ने देवों के देव महादेव भगवान शंकर से प्रार्थना करी। देवदेव महादेवा भूतात्मन भूत भावना। हे देवों के देव महादेव, हे भूत भावन प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। क्या हुआ तो देवताओं ने कहा प्रभु ये हलाहल विष निकला, अमृत तो निकला नहीं। तो भगवान ने व्यापी हलाहलम विष अभक्षान महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान ने वो विष का पात्र लिया, हलाहल विष लिया और लेकर के यच्चकार गले नीलम तच्चकार साधु विभूषण, रा कहकर के मुंह खोला, मोह कहकर के बंद किया और अब सारे विष को कंठ में धारण करके भगवान नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ महादेव की। फिर भगवान का दूसरा अवतार हुआ धनवंतरी। धनवंतरी बन करके भगवान अमृत का कलश लेकर आए और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए फिर तीसरा अवतार लिया मोहिनी। तो समुद्र मंथन में 3 अवतार भगवान के हैं, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी। एक कल्प में भगवान ने मत्स्य आदि अवतार लिया है। और आगे चलकर, क्योंकि थोड़ी देर राम जी की चर्चा करेंगे और फिर श्याम जी तो अपने समय पर ही आएंगे जो उनका टाइम है। सच्चिदानंद भगवान की जय। इन्हीं अष्टम स्कंद में भागवत के प्रहलाद के बेटा विरोचन, विरोचन के बेटा बलि गुरुदेव के कहने पर जब देवता शरीरहीन हुए आगे आक्रमण किया तो विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इंद्रासन पर बैठने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। देवताओं को कुर्सी जाति दिखी। पांच साल तक जिन नेताओं का दर्शन नहीं होता, यदि इलेक्शन नजदीक हो तो वो नेता घर घर घूमते हैं, क्योंकि कुर्सी का डर सबको रहता है। तो देवता भी अब तक तो भगवान की याद नहीं आई, अब लगा कि कुर्सी जाने वाली है तो भगवान की याद आ गई। तो है तो बड़ा बुरा होता है, बड़े बड़े को भगवान की याद करवा देता है। बड़े सच्चिदानंद भगवान की। देवता कहते हैं घबरा प्रभु, अब कुर्सी जाने वाली, भगवान कहते घबराओ नहीं। कश्यप ऋषि के पास गए, माँ अदिति को कश्यप जी ने भी बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि फाल्गुने श्यामल पक्षे द्वादश अहं पयोव्रता अरचे अरविंदाक्ष द्वादशे। माता जी आप ऐसा करो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तिथि तक पयोव्रत करो। पयोव्रत हुआ और पयोव्रत के फलस्वरूप आगे चल करके भादो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में देखते देखते साक्षात भगवान वामन अंगुल, छोटे नाटे भगवान वामन अंगुल के वामन स्वरूप प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। छोटे नाटे भगवान वामन प्रकट हुए और जैसे प्रकट हुए सभी देवता ने भगवान वामन की स्तुति करी कि तम वटं वामनं दृष्ट्वा मोदमान महर्षि कर्माणि कार्यमासु पुरस्कृत्ये प्रजापति। बोले वामन भगवान की। बृहस्पति ब्रह्मसूत्र, बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत बनाया। कश्यप जी ने मिथिला धारण करवाई, ततो कृष्णम भूमिर दंड सोमो वनस्पति। भूदेवी ने भगवान को चरण पादुका दी। आकाश ने छाता दिया। सरस्वती ने सुंदर माला धारण करवाई
और वेद गर्भ कमंडलो, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल धारण करवाया। साक्षात भगवती आदि शक्ति पराम्बा अन्नपूर्णा प्रकट होकर भगवान को भिक्षा प्रदान करती है। ऐसे भगवान वामन एक हाथ में छाता है, दूसरे हाथ में कमंडल है, कांच के नीचे सप्तऋषियों का दिया हुआ कुशासन है, कंठी माला धारण किए हुए हैं, सुंदर सा यज्ञोपवीत पहन रखा है। केवल कोपिन धारण करके भगवान वामन की जैसे स्तुति हुई तो भगवान कहते देवताओं क्या चाहिए? कहते प्रभु आप सब जानते हैं तो नर्मदा के तट पर गए जहाँ पर बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया है। बलि ने भगवान वामन का स्वागत किया और स्वागत करके बलि की बड़ी महिमा गाई महाराज। बलि के पूरे वंश वंशावली की भगवान ने महिमा गाई। बलि कहता है प्रभु आपका स्वागत हो और हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ पत्नी है दक्षिणा, इसलिए हम आपको दक्षिणा स्वरूप में कुछ देना चाहते हैं। कहते हैं ऐसे नहीं संकल्प करो। जैसे संकल्प करवाया तो शुक्राचार्य कहते जरूर कुछ दाल में काला है। भगवान कहते मत ढूंढो, पूरी दाल उड़द की है, काली मिलेगी। तो काला काला मुरली वाला है तो उसमें काला क्या ढूंढ रहे हो? जैसे ही नेत्र मूंदे आंख बंद करके देखा तो समझ गए। बलि को कहने लगे ऐशो विरोचना, हे विरोचन नंदन, हे बलि क्या हुआ गुरुदेव? एषो विरोचने साक्षात भगवान विष्णुर्वया कश्यप आदित्य जातो देवानकार्य साधका। ये ना तो वामन है ना त्रेपन है, फिर कहते हैं टेढ़ी टांग वाला ही तुझे छलने के लिए प्रकट हुआ है। साक्षात भगवान विष्णुर्वया, ये तो साक्षात नारायण है। कश्यप आदित्य जातो, कश्यप अदिति का बेटा बनकर आया है। देवानकार्य साधका। लेकिन तब तक तो बलि ने संकल्प कर दिया महाराज, इतनी श्रद्धा जागी, जय जय ओहो भाग्य सबका दाता विधाता आज मेरे यहाँ भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है। कितना बड़ा सौभाग्य है, सबका अन्नदाता पालनकर्ता श्री हरि विष्णु मेरे द्वार पर याचक बनकर खड़े। आज देने का सौभाग्य सद्भाग्य हमें प्राप्त हुआ है महाराज, विचार कीजिएगा। भगवान कहते हैं केवल 3 पग धरती चाहिए अपने चरणों से। बलि ने जैसे संकल्प किया भगवान ने अपना आकार बढ़ाया। बोले वामन भगवान की इतना विशाल आकार हुआ परीक्षित कि भगवान ने एक पग में जो तलातल है, सुतल है, वितल है, पाताल है, तलातल है, रसातल है, उन सब लोगों को नापते हुए भू भुव स्वः जनः तपः ऊपर के सभी लोगों को नाप करके ब्रह्मांड को का छेदन करके आज जैसे ही ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया, भगवान के चरणों का प्रक्षालन हुआ और सुरसरी गंगा को आज ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण किया। बोले गंगा मैया की, वामन भगवान की। दो पग में आज बलि की त्रिलोकी नाप दी, सारी संपत्ति छीन ली। एक चीज सभी धर्मकोट वाले ध्यान से सुने, ये सबके मतलब की बात है। भगवान ने बलि से कहा बलि 2 पग में तेरी सारी संपत्ति नाप कर बैठा हूं, अब बता तीसरा पग कहां रखूं। अब विचार कीजिएगा, बलि ने ये तो नहीं कहा था, बलि ने तो जैसे कोई महात्मा आपके पास आए, आप कहे बाबा हम आपको बढ़िया 5 मीटर कपड़ा देंगे, तो अब राणा जी ने संकल्प कर दिया 5 मीटर कपड़ा हमारी तरफ से, तो हम कहें भैया हमारा मीटर तो यहाँ से कम करनाल तक का है। अरे इतने कपड़े से क्या होगा? आप कहेंगे कितना चाहिए? हम कहें 5 मीटर, यहाँ से करनाल तक हुआ 1 मीटर, ऐसा 5 मीटर कपड़ा हमें चाहिए। तो बताओ ये तो कोई बात नहीं बनी। तो भाई ने कहा 3 में धर देंगे, लेकिन भगवान ने 2 में तो त्रिलोकी नाम दी। अब इतना बड़ा मीटर तो भगवान ने अपना बना लिया। लेकिन बलि को कहा बलि दान का संकल्प करने के बाद, दान की घोषणा करने के बाद जो व्यक्ति दान नहीं देता सो भी नरक जाता है। गरुड़ को आज्ञा दी, गरुड़ को कहा जाओ बलि को बंदी बना लो। गरुड़ ने बलि को पाश में बांधकर बंदी बनाया।
ये कथा इतनी विस्तार में है भागवत में, तो 7 दिन में कुछ होता ही नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही बलि को बंदी बनाया महाराज, औरों की कौन कहें, विधाता ब्रह्मा प्रकट होकर के दौड़ करके आए, आकर के भगवान की स्तुति करी। भगवान कहते हैं बाबा क्या चाहते हो? कहते प्रभु हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं, मुंचनम अत सर्वम नामर्हति निग्रहम। इन शब्दों को ध्यान रखिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु मुंचनम छोड़ दो। किसको छोड़े? कहते हैं बलि को छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? कहते हैं मुंचेनम हत सर्वम नामर्हति निग्रहम। इसने तो अपना सर्वस्व पर लगा दिया प्रभु, इसका निग्रह मत करो, बने तो आज बलि पर अनुग्रह करो। प्रभु बलि निग्रह का पात्र नहीं है, बलि तो अनुग्रह का पात्र है। बने तो बलि पर अनुग्रह करो, अपनी कृपा करो, छोड़ दो प्रभु, मुक्त कर दो। ब्रह्मा तक घबरा गए। जब भगवान ने कहा दान देने का संकल्प करने के बाद जो दान नहीं देता वो नरकगामी होता है, इसलिए बलि को गर्भ से बंधवा करके नरक की तैयारियां प्रारंभ करवा दी। ब्रह्मा जी कहते छोड़ दो प्रभु, अपना सर्वस्व दे दे। ये निग्रह पात्र नहीं, ये अनुग्रह का पात्र है। लेकिन बलि की सबसे बड़ी विशेषता महाराज, बलि मंद मंद मुस्कुरा रहा है। बलि के मन में एक क्षण के लिए भी विचार नहीं आया, बलि ने एक क्षण के लिए ये नहीं सोचा कि भगवान दयालु नहीं है, भगवान करुणा स्वरूप नहीं है, भगवान करुणा निधान नहीं है। बलि तो अब भी कह रहे हैं प्रभु आप तो परम दयालु है, परम कृपा सबके देखिए। तब भगवान को ब्रह्मा से क्या पड़ा? ब्रह्मा बाबा जब मैं किसी पर अनुग्रह करता हूं, मैं किसी पर कृपा करता हूं तो उसको कुछ देता नहीं, अपितु तो उसका धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता हूं। कैसे? हमें लगता है कि बढ़िया मकान बन गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई। हो जय हो गुरुदेव, आपकी भी बड़ी कृपा हुई। पिछली बार आए थे तो झोपड़ी थी, अब बार आए तो बड़ी कोठी बनी है। हमें लगता है ये होगी गुरु जी की कृपा। बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया कारोबार चल जाए, बढ़िया धंधा कारोबार हो जाए, बेटा नाती पोता हो जाए, हमें लगता है भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान कहते नहीं नहीं, मैं जब किसी पर कृपा करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, तो ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उसका सब छीन लेता हूँ। जहां जहां उसकी आसक्ति होती है, धन के प्रति आसक्ति हो तो धन छीन लेता हूँ। फिर उद्यम करता है वो व्यक्ति तो उसका उद्यम छीन लेता हूँ। फिर प्रयास धन कमाने का करता हूँ तो उसका व्यापार भी छीन लेता हूँ। जहां जहां उसकी आसक्ति रहती है, पत्नी में आसक्ति है तो पत्नी छीन लो। मैं जब जिस पर अनुग्रह करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते प्रभु ये तो समझ नहीं आया। कहते भैया सुनो, एक साधारण संसार के प्राणी, एक साधारण संसार का जीव भी, हम जब किसी से साधारण जगत का प्रेम भी करते हैं, एक पत्नी भी ये चाहती है कि हमारे पति 16 आना प्रेम हमसे करें। ये तो चाहते हैं, ये तो नहीं चाहते भाई हमसे पति जितना प्रेम करे उतना किसी और से भी करे। एक साधारण स्त्री भी यही चाहती है कि हमारे पति 16 आना हमसे प्यार करें। पति भी यही चाहते हैं कि हमारी पत्नी 16 आना हमसे प्यार करे। तो जगत संसार का साधारण प्रेम भी, संसारी लोग भी ये चाहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमसे 16 आना प्रेम करें। तो भगवान कहते हैं भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि जो हमें प्रेम करता हो, हम जिससे प्रेम करते हैं उनका 16 आना प्रेम हमें हो। उनका प्रेम फिर बटा हुआ नहीं हो, थोड़ा प्रेम पैसे से करें, थोड़ा कारोबार से करें, थोड़ा पत्नी से करें। इसलिए भगवान कहते हैं हम जिनसे प्रेम करते हैं या जो हमसे प्रेम करते हैं, हम भी चाहते हैं 16 आना प्रेम उनका हमें। इसलिए हम जिन पर अनुग्रह करते हैं धीरे धीरे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। धन में आसक्ति हो तो धन छीन लेते हैं। ऐसे करते करते आज मैं तलातल धनातल का राजा बलि को बनाता हूँ, क्योंकि बलि ने कहा प्रभु तीसरा चरण हमारे मस्तक पर धर दो। भगवान
कहते हैं तुझे छलने आया था, कुछ छला गया। क्या चाहता है? कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहता, अंत में अब तो यही चाहता हूँ कि आपकी ये बाकी जाति का दर्शन मैं नित्य करता रहूँगा। आप घर के अंदर जाओ तो आप देखें, घर के बाहर आओ तब भी आपका ही दर्शन हो। इसलिए प्रभु जिस बाकी छटा का मैं दीवाना हूँ, उस बाकी झांकी का मैं नित्य दर्शन करना चाहता हूँ। तो कौन कौन है ठाकुर जी के दीवाने? दोनों हाथ उठाकर प्रेम से झूमते थे। बाकी जो दीवाने हैं वो खुद ही समझदार हैं। खुद तेरी बाकी अदा ने, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी अदा ने ओ सांवरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी अदा ने ओ सांवरे, तेरी अदा ने ओ सांवरे, तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया।
मेरे दिल में कोई तू बता, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तो, जिस्म हूँ मेरी जान तो, तेरा जात जब से सवार है, तेरा जात जब से सवार है। मुझे चैन है ना करार है, मुझे चैन है ना करार है। तूने मुझे भी घायल बना दिया, तूने मुझे भी घायल बना दिया। तेरे बाकी अदाने उठा करे, तेरे बाकी अदाने उठा करे, तेरी बेटी अदाने उठा करे, तेरी बेटी अदाने उठा करे। तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने उठा करे, तेरी बाकी अदाने उठा करे, तेरी बेटी अदाने उठा करे, तेरी बेटी अदाने उठा करे। तूने मुझे दीवाना बना दिया, तूने मुझे दीवाना बना दिया। मेरी जिंदगी का नाच तू, मेरी जिंदगी का नाच तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू। तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा। जो हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है। तूने कुछ किया तो जरूर है, कुछ किया तो जरूर है। जो हल्का हल्का सुरूर है, जो हल्का हल्का सुरूर है। ये तो तेरी नजर का कसूर है, जो तेरी नजर का कसूर है। तूने मुझे भी आशिक बना दिया, मुझे भी आशिक बना दिया। तूने मुझे दीवाना बना दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय। इसलिए कुछ घोषणाएं पिछले वर्ष की भी पड़ी हुई है, तो उनसे भी निवेदन है कि पिछले वाला दान पहुंचा दें। हाँ, अगली उधारी कर सकते हैं। फसल तक तो ऐसे ही उधारी रहेगी, क्योंकि अब फसल आएगी सभी लोग कुछ दे पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि केवल अब मंदिर तो बड़ा भव्य सुंदर बन ही गया है। आज ये चैनल गेट क्यों नहीं लगा? बड़ा बड़ा सारा बना हुआ तो पहले का है। नहीं नहीं, ये भी बड़ा है, पहले का बना हुआ था, लेकिन फिट नहीं हुआ। इसकी बात कह रही क्यों नहीं किया? ये भी बड़ा है गुरु जी, तोड़ना पड़ेगा। हाँ अलग मंदिर निर्माण कार्य को काफी दर तक तो पूरा ही है, बाकी टाइल रेंडरिंग बंटिंग तो होती रहेगी, बाकी लाइटिंग है, कैमरे हैं, वो तो लग ही जाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो समस्या है, ज़्यादा हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आता हो, बाहर मतलब आसपास के गांव से भी कोई आए, तो जब भी हम लोग किसी गांव में प्रवेश करते हैं, आप लोग कोई गांव में तो जाते हैं किसी के, तो किसी गांव में आप अंदर प्रवेश करें तो मुझे नहीं लगता कि उस गांव का किसी को मंदिर ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है, पहले गुम्बद ढूंढा जाता है, दूर से पता चल जाता है ये मंदिर है। लेकिन धर्मकोट में आगे वो मंदिर ही नहीं मिला। उसका कारण मंदिर नहीं, मंदिर तो बहुत बड़ा है, उसका कारण है आपकी बड़ी बड़ी कोठियां। अब विचार करो, इतने बड़े बड़े मकान बने हैं, भगवान और बड़े करें, होने भी चाहिए, राणाओं के तो बड़े ही हो। अब इतने बड़े बड़े अच्छे मकान बने हैं और बनने भी चाहिए तो बड़े बड़े। तो आप विचार करें, जब मकान इतने बड़े हैं तो भगवान का मंदिर गुम्बद कितना बड़ा होगा? मंदिर बड़ा है तो गुम्बद कम से कम इतना बड़ा हो
कि उधर कोई बिलासपुर वाले रास्ते से आए तो दूर से पता चले उस वाले गली में मंदिर है। इतना बड़ा तो होना चाहिए, इधर वालों से नहीं इधर वालों से पूछते कितना बड़ा होना चाहिए। वो जो बगल वाली राणा जी की कोठी उससे तो बड़ा हो, ताकि दूर से कलश तो चमके, पता तो चले कि इस जगह पर मंदिर है। किसी के मुंह से आ नहीं निकल रही, इतने में खुश है। फिर हम बात ही ना करें सच्चिदानंद भगवान की, इतने में ही खुश है। बेचारी माताएं कहती हम कर भी क्या सकते, गुप्त दान कर सकते, पति को भी कानो कान खबर ना हो। घोषणा से परे वाला दान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये निर्णय हम नहीं करेंगे, अपना काम है खत्म। हम लोग संकल्प करके बैठे थे इतना ही कि बढ़िया भव्य बड़ा मंदिर बन जाए, तो मंदिर बड़ा बन गया, वो संकल्प पूरा हुआ। जब छोटा सा मंदिर टूटा था तो पूरी धर्मकोट की माताएं उस समय तसला लेकर के वो मलबा ढोने के लिए आई थी। वो भी दिन था, किसी ने नहीं सोचा था इतना बड़ा बनेगा। आज इतना बड़ा मंदिर आप लोगों के सहयोग से, आपके सहयोग से बना है। तो अब आगे का निर्णय तो हम आप पर छोड़ रहे हैं। गुम्बद बनना है या नहीं बनना है, बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, ये निर्णय तो अब धर्मकोट वाले करने क्यों। देखो कह रहे फिर तो बन जाए, इनके भरोसे कर छोड़ दिया। सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग चाहते हैं कि जैसे पहले सुनाई थी वैसे सुना कर दान लें? नहीं, आप सभी श्रद्धालु है तो बड़ी श्रद्धाएं हैं सब में, तो बढ़िया फसल रहे, बढ़िया बरकत रहे तो सभी देंगे। निर्माण कार्य तो लगभग प्रारंभ होगा ही। अभी तक हम लोगों ने बात ही नहीं छेड़ी थी। हमें लगा भी चलो 4-5 दिन बड़ी अच्छे से कथा हो जाए। तो आज गिनती के 5वां दिन है, गिनती में तो 5वां दिन है। अच्छा, एक बार ईमानदारी से तो पता तो चले जितने यहाँ बैठे हैं, जो धर्मकोट के केवल वो लोग जो बाहर से आए उनसे नहीं कह रहे, जितने लोग यहाँ धर्मकोट के बैठे हैं केवल वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जो लोग चाहते हैं कि मंदिर इतना जो ऊपर गुम्बद हो काफी बड़ा हो, ताकि वो दूर से दिखाई दे, उसका कलर दिखाई दे, मंदिर का गुम्बद दिखाई दे। कितने लोग चाहते हैं कि गुम्बद भी बड़ा हो, तो मंदिर इतना बड़ा है। पीछे वालों के हाथ खड़े नहीं हो रहे, एक हाथ से काम नहीं चलेगा, दोनों उठाइएगा, खड़ी हो जाए जी। आप लोग भी चाहते हैं? कोई कहेगा क्या चाहने से हो जाएगा? अरे आप लोगों ने चाहा तभी तो इतना बड़ा हो गया। यदि चाहते नहीं है तो छोटे में ही तो भगवान को बिठा रहे थे। आप सभी ने चाहा, आप सभी का संकल्प था कि मंदिर बड़ा होगा, यही होगा, बहुत भव्य बनेगा। तो ये भव्य स्वरूप आप देख ही रहे हैं। तो उधर वाला जो मंदिर है, अच्छा गुरुद्वारा में बढ़िया सुंदर गुम्बद बन रहा है। हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता कि राणाओं से ज़्यादा घरे होंगे अपने सिख भाइयों के, राणाओं के घर ज़्यादा होंगे। तो वहाँ भी बढ़िया सुंदर गुम्बद बन रहा है गुरुद्वारे का। तो अब मंदिर का गुम्बद उससे भी बड़ा होना चाहिए। उनके बाद किले के पीछे रहने दो, अटैक पड़ जाएगा कईयों को। सच्चिदानंद भगवान के कह रहे हैं किले के पीछे से पैसे बांधे, ऐसा है गुरुद्वारे में। तो राणा भी कर सकते हैं, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। छोड़ो, आज इस मैटर को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, नंद उत्सव करेंगे, टेंशन नहीं देंगे। आज की दिन ही कईयों को टेंशन हो जाएगी। आज तो नंद उत्सव है, आज उत्सव कर लेते हैं, कल से बोले बात करने वाले नहीं आओगे। दो चार हो तो दे दो, नहीं जबरदस्ती होती है। ये ओंकार जी बैठे हैं, हाँ जी आपसे शुरू करते हैं गुम्बद के लिए। हो गई शुरुआत, तो सामने आया। कुछ लोग तो ऊपर भी नहीं आ रहे, वो पीछे पीछे बैठ रहे हैं।